रोहतासगढ़ फोर्ट द ब्यूटी ऑफ बिहार के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर वो देख लें, तब बात पूरी समझ में आएगी। भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना के बाद हमने जैसे ही अपने कदमों को रोहतासगढ़ किले के लिए बढ़ाया, हमारी नज़र एक बहुत बड़े कुएं पर पड़ी। पहली नज़र में तो हमें ऐसा लगा कि इस कुएं की गहराई बहुत अधिक होगी, पर ध्यान से देखने के बाद पता चला कि इसमें घुटने भर ही पानी था। ये पानी भी दूसरे जगह से लाकर यहाँ रखा गया था। धीरे धीरे हम किले की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हमें ये मिला, महापाषाणिक समाधियां। इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं आया, इसलिए हरे भरे पहाड़ों के रास्ते हम आगे चलते गए। पाँच या 6 किलोमीटर ऐसे ही चलने के बाद इस पौराणिक दीवार को देखकर लगा कि हम किला के पास आ गए। पर जैसे ही प्रवेश किए, फिर से आगे की रास्ते वैसे ही दिख रहे थे। किला दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम फिर आगे बढ़े। कुछ गीली रास्तों को पार करने के बाद हमें किले की पहली झलक दिखी। देखते ही हमारे बढ़ते कदम रुक गए। हम दंग थे। हमारी आंखों में जैसा इसका प्रतिबिंब था, उससे भी कहीं अधिक इसकी सुंदरता लग रही थी, वो भी इतने पुराने होने के बावजूद। हमने अपना सामान पहले यहीं रखा और इसकी सुंदरता को निहारते हुए आराम करने लगे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैदल ही चले थे। चलिए हम गूगल 3D मैप के द्वारा आपको बताते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हम बिहार के औरंगाबाद जिले के थाना दाऊदनगर से बिलोंग करते हैं। दाऊदनगर से हम अपने बाइक के द्वारा पहले ओनसोन डेहरी पहुँचे। इसके बाद यहाँ से दक्षिण दिशा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम रोहतास जिले के करीब अकबरपुर नामक एक गाँव में पहुँचे, जो कैमूर पहाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है। उसके बाद हम यहां पर ऊपर चढ़े। यहां से यहां चौरासन मंदिर पहुंचे। और उसके बाद रोहतासगढ़ किला। हम आराम कर चुके थे। ये जो गांव दिख रहा है, इसका नाम है बबन तालाव, जो कि किला के बिल्कुल नजदीक है। किले के डायरेक्शन को देखकर इसका मुख्य दरवाजा ये लगा। हम किले के साइड वाले दरवाजे से एंटर किए थे, क्योंकि हम इसके पीछे वाले रास्ते से आए थे। यही वो किला है जिसके बारे में कैमूर पहाड़ी से संबंध रखने वाले स्थानीय खरवार, मुंडा और संथाल जनजातियां पूरे किले को आज भी रोहितासगढ़ कहती है, जो बाद में अपभ्रंश होकर रोहतासगढ़ बन गया। खरवार जनजाति तो अपने आप को रोहिताशों का वंशज ही मानती है। इनका मानना है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने एक आदिवासी कन्या से विवाह रचाने के बाद यहीं प्रवास किया था। तब इस किले और इसके अंदर बने रोहितासन मंदिर, जिसे हम चौरासन मंदिर के नाम से भी जानते हैं, दोनों की स्थापना रोहिताश्व ने उसी समय करवाया था। इसकी भव्यता, सुंदरता और प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत नमूने के कारण ये और भी प्रसिद्ध हो गया। सुंदरता को भला कौन छोड़ता है, कई राजाओं ने समय समय पर इस किले पर अपना कब्जा भी जमाया।
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट जानकारी 7वीं शताब्दी में गौड़ के शासक शशांक का संबंध रोहतास से था। मध्यकाल में और भी विस्तार रूप से जानकारी मिलती है। खरवार और चेरों का भी अधिकार कुछ दिन इस किले पर रहा। ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसकी जानकारी राजा मान सिंह के समय से मिलती है, जो कि अकबर के बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति भी थे। उन्होंने 1587 ईस्वी में इस किले में बहुत सारी इमारतों को बनवाया, जैसे फूल महल, आईना महल और भी कई इमारतें। हमारे मन के भीतर बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। एक पल के लिए तो हमें यह भी लगा कि रोहिताशु की ये कहानी झूठ है, और अगर ये सच है कि ये किला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताशु के द्वारा बनाया गया था, तो इतने सालों बाद भी उसके कुछ तो अवशेष होंगे जिसके ऊपर कोई मरम्मत ना किया गया हो और वो ऐसे ही पड़ा हो। तब हमें जो दिखा वो हमें भी हैरत में डाल गया। जब आप इसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपके भी पैर तले जमीन निकल जाएंगे। हमने और भी गहराई से इसके इतिहास को खोदा। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बात किया तो किसी ने ये नहीं कहा कि रात में इस किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, लेकिन न्यूज वाले पता नहीं इतना क्यों डराते हैं। ये देखिए, दो 200 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि इस किले के दीवारों से खून टपकते हैं, पर हमें ऐसा कोई दीवार नहीं दिखा। हम तो रात में यहाँ रुककर इस बात को भी क्लियर करना चाहते थे कि इस किले में रात में कोई शोर शराबा नहीं होता है, पर हमें परमिशन नहीं मिला। फिर हमने भी सोचा कभी और सही, पर यहाँ एक रात तो जरूर गुजारना चाहेंगे। हम घर के लिए बहुत देर हो रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा वीराने में पैदल चलना था, इसलिए हम इस रहस्यमयी किले की इतिहास को यहीं छोड़कर जल्दी से घर निकल गए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वो सच्चाई जिसके बारे में आज तक किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, वो मैं आपको बताऊं और वहां पर फिर से जाकर उन चीज़ों को दिखाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।